वो छोटा लड़का बस उस फोर्ड मस्टैंग के अंदर का इंटीरियर देखना चाहता था, लेकिन वहाँ मौजूद एक घमंडी एग्जीक्यूटिव ने उसे जोर से डांट दिया। लड़के ने तुरंत माफी भी मांग ली, मगर उस आदमी का ईगो तब भी शांत नहीं हुआ और वो सीधा उसके पिता के पास गया और वही बात फिर से दोहरा दी। उसे क्या पता था कि सामने खड़ा साधारण सा दिखने वाला इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक टॉप लेवल रेसिंग ड्राइवर है। फोर्ड के बॉस ने खुद उसे बुलाया था एक ऐसी नई रेसिंग कार बनाने के लिए जो 1966 के रेस में फेरारी को टक्कर दे सके। कुछ समय पहले फोर्ड ने फेरारी को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन फोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट ने फेरारी के बॉस के सामने हद से ज्यादा एटीट्यूड में बात किया। नतीजतन ये हुआ कि फेरारी ने डील ठुकरा दी और वापस जाकर उस वाइस प्रेसिडेंट ने बातों को नमक मिर्च लगाकर फोर्ड के बॉस तक पहुंचा दिया। ये बात उनके दिल को चुभ गई। उसी वक्त उसने फैसला लिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर और ड्राइवर को लेकर ऐसी कार बनानी है जो फेरारी को पीछे छोड़ दे, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा क्यों न खर्च करना पड़े। ये जिम्मेदारी दी गई एक ब्रिलियंट कार डिजाइनर शेल्बी को। शेल्बी खुद भी एक रेसर रह चुका था, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से अब वो रेसिंग जारी नहीं रख सकता था। टास्क मिलते ही उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आया, माइल्स। उसके मुताबिक उससे बेहतर ड्राइवर कोई हो ही नहीं सकता। माइल्स अब एक गैराज चलाता है और कार्स के हर छोटे बड़े पार्ट की उसे गहरी समझ है। अगर वो डिजाइन प्रोसेस में शामिल हो तो कार न सिर्फ तेज बल्कि ज्यादा सेफ भी बनेगी। माइल्स ने बिना ज्यादा सोचे ऑफर मान लिया। दोनों के बीच पार्टनरशिप जल्दी तय हो गई, लेकिन माइल्स को अंदाजा नहीं था कि बस अपने बेटे को मस्टैंग लॉन्च दिखाने लाने पर उसे उसी एरोगेंट वाइस प्रेसिडेंट से बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। वो उसे इग्नोर करता है और बेटे को लेकर सीधे शेल्बी को ढूंढने निकल जाता है। तभी शेल्बी एक प्लेन उड़ाते हुए वहां उतरता है। वाइस प्रेसिडेंट उससे मिलकर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन शेल्बी बिना देर किए वहीं खड़े माइल्स से उसका परिचय कराता है। रात को शेल्बी माइल्स को GT40 को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाता है। कार दिखने में शानदार होती है, लेकिन माइल्स सिर्फ 2 चक्कर लगाते ही उसके खराबियां पकड़ लेता है। अगले दिन वो स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों टेस्ट करता है और शेल्बी से साफ कहता है इंजन बदलना पड़ेगा। शेल्बी उसकी बात मानकर इंजन का वेट 23 किलो कम कर देता है और नया एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड इस्तेमाल करता है। माइल्स लगातार इंजन का टेस्टिंग करता है और फीडबैक देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पीछे से वही वाइस प्रेसिडेंट शेल्बी पर दबाव बना रहा है। उसका साफ कहना था माइल्स रेस नहीं करेगा क्योंकि वो ओबीडिएंट नहीं है और अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। शेल्बी जितना भी कोशिश करता है डिसीजन बदलता नहीं। आखिरकार मजबूर होकर उसे ये बुरी खबर माइल्स को देनी पड़ती है। उसके दिल में पहले से ही शक था माइल्स के बिना ये प्रोजेक्ट फेल होगा, और वही होता है। पहली रेस में फोर्ड की कार बाकी कंपनियों से पीछे रह जाती है। फोर्ड के बॉस शेल्बी को बुलाकर जवाब मांगता है। शेल्बी बिना घुमाए फिराए कहता है प्रॉब्लम कार में नहीं सिस्टम में। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है कि हर चीज अप्रूवल के चक्कर में फंस जाती है। उसे काम करने की फ्रीडम ही नहीं मिलती। असल में शेल्बी चाहता था कि वो वाइस प्रेसिडेंट रास्ते से हट जाए। किस्मत से फोर्ड का बॉस उसकी बात मान लेता है और आगे का पूरा कंट्रोल शेल्बी को दे देता है। शेल्बी तुरंत माइल्स को वापस बुलाता है। माइल्स भी पुरानी बातें भुलाकर फिर से GT40 पर काम शुरू कर देता है, लेकिन उसी रात टेस्टिंग के दौरान GT40 में बड़ा हादसा हो जाता है। कार में आग लग जाती है, मगर रेसिंग सूट की वजह से माइल्स खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पूरी टीम और ज्यादा सतर्क हो जाती है। वो लोग दिन रात कार को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। उधर वही वाइस प्रेसिडेंट अब भी बाज नहीं आता और वो फोर्ड के बॉस को साथ लेकर आता है और शेल्बी से कंट्रोल वापस छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार शेल्बी तैयार होता है। वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है और फिर फोर्ड के बॉस को खुद मॉडिफाइड GT40 में बैठाकर असली ताकत दिखाने ले जाता है।